गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर 2 एसिड बेस साल्ट को लेकर चल रहे हैं। इसके दो पार्ट में हम लोग एसिड क्या होता है, एसिड कितने प्रकार के होते हैं, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इंडिकेटर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एसिड के जनरल डिफिनेशन में बताया गया है कि दो सब्सटेंस हुज टेस्ट इज सोर दे आर कॉल्ड एसिड। तो पहली प्रॉपर्टी एसिड की तो यही हो गई कि एसिड का टेस्ट जो होता है सोर होता है। सेकंड, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। अगर ब्लू लिटमस में के संपर्क में अगर इसको लाएंगे तो वह रेड में कन्वर्ट होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, एसिड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पहले इसको समझें। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको मेल्ट करा दें या वाटर में डिजॉल्व करा दें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। दो सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस फॉर्म और इन देयर मोल्टन स्टेट, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिड आर एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अगर वाटर, आप लोग जानते हैं कि प्योर वाटर जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन अगर प्योर वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला दें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि एसिड्स आर एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अगली प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। पहला तो बताए हैं सोर टेस्ट, सेकंड बताए हैं एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। तीसरा, एसिड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्लियर हो ही गया होगा। चौथी प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल फॉर मेटल साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जनरली एसिड मेटल से रिएक्शन करके मेटल का जनरली साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जैसे एग्जांपल के लिए जिंक मेटल का डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में अगर इसका रिएक्शन करावें तो बनाएगा जिंक क्लोराइड साल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसको अगर बैलेंस करें तो इस प्रकार से यहाँ 2 लगा देंगे तो हम लोग का ये बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से सोडियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 तो बनता है हम लोगों का सोडियम सल्फेट साल्ट और बनेगा हाइड्रोजन गैस। यह नहीं है कि सभी मेटल डाइल्यूट एसिड या एसिड से रिएक्शन करते ही हैं, इसमें भी कुछ अपवाद है जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है,
ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन जनरली नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन से मेटल किस परिस्थिति में किस एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फिलहाल जानिए कि जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, फार्म देयर करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इसको आप लेबोरेटरी में हम लोग कुछ जनरल एक्टिविटीज़ के द्वारा इसको देख सकते हैं, जो कि बुक में भी समझाया गया है, उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए करते क्या हैं कि स्टैंड में बॉइलिंग ट्यूब जिसमें कि हम लोग जिंक या कोई मेटल ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग यह फेशियल कीप से डालते हैं, यहाँ से गैस निकालने की बाहर जाने की व्यवस्था देते हैं। और इसका संबंध ट्रफ में रखे एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर हम लोग गैस जार ला करके कलेक्ट कर सकते हैं। गैस इसमें वाटर भर करके इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम लोग डाइल्यूट HCl डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और ये हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब्स होते हुए इस गैस जार जो इस तरह से वाटर भर के रखते हैं, तो इसमें जा करके हम लोग का गैस कलेक्ट होता है। हाइड्रोजन गैस बहुत एक्सप्लोसिव गैस होता है। इसकी पहचान कभी कोई पूछता है कि हाइड्रोजन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस, गैस इज गिवन यू, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई गिवन गैस इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है कि इसके पास अगर जलती हुई तीली लावे तो यह लिटिल एक्सप्लोजन के साथ बुझ जाता है। तो पॉप साउंड के साथ तीली बुझ जाती है, तो यह पहचान हाइड्रोजन गैस की होती है। व्हेन ए बर्निंग स्टिक bring near hydrogen gas, it put out with a pop sound, a little explosion। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस की पहचान या हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड मेटल्स, फार्म देयर करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अगली प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस की है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, फार्म देयर मेटल साल्ट, करस्पॉन्डिंग मेटल साल्ट एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। सभी मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मीन्स जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड फार्म देयर करस्पॉन्डिंग साल्ट। करस्पॉन्डिंग साल्ट मतलब मेटल साल्ट,
जो मेटल है उस मेटल का करस्पॉन्डिंग साल्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर वेपर बनेगी। इसको अगर बैलेंस करना चाहें तो इस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl फॉर्म सोडियम क्लोराइड साल्ट, लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट H2SO4 डाइल्यूट से रिएक्शन करेगा तो करस्पॉन्डिंग साल्ट के रूप में यहाँ पर बनेगा हम लोगों का सोडियम सल्फेट साल्ट। अब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बनेगा वाटर वेपर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी रिएक्शन करेगा डाइल्यूट H2SO4 के संपर्क में तो हम लोग का वही सोडियम सल्फेट साल्ट बनेगा और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो कहने का मतलब यह है कि ऑल मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स आइदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड they form their corresponding salt, metal salt, and carbon dioxide gas liberate and water vapor। इसी प्रकार से मेटल कार्बोनेट केस में भी हम लोगों का वही corresponding metal salt, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर बनता है। कभी कभी इसमें पूछता है कि एक गैस आपको दिया गया है, कैसे पहचानेंगे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है कि अगर इसको लाइम वाटर के संपर्क में लावें तो इट टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर के बारे में आप लोग सुन चुके हैं। लाइम वाटर हम लोगों का स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड एक्वस फॉर्म में होता है, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। इस लाइम वाटर के संपर्क में कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर एकदम वाटर जैसा होता है, क्लियर, कोई सा कलर नहीं होता। लेकिन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर अलग रहता है। इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास्ड इन लाइम वाटर द कैल्शियम कार्बोनेट आल्सो कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज इंसॉल्युबल इन वाटर। तो डिसअपीयर द वाइट कलर, मिल्की जो कलर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यह डिसअपीयर होता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास्ड थ्रू लाइम वाटर द मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपीयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा। इसका इक्वेशन भी किताब में दिया है, उस किताब को इसके माध्यम से उसको इक्वेशनों को अच्छी तरह से आप लोग देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग अगले वीडियो